एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू कितना था, 4 होल 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम उसी मेथड से करेंगे जैसे स्टैंडर्ड मेथड है कि हम क्या करेंगे, y को मान के चल लेंगे x बाय एक्स माइनस वन। इतना क्लियर है। अगर हम इसको मान लेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा y, और ये कितना आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू कितना था, 4 होल 1/4। अब दो मेथड से करेंगे हम, एक हमारे पास क्या रहेगा बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, और एक रहेगा स्टैंडर्ड मेथड। तो शॉर्टकट मेथड वाला पार्ट मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर हम देखें तो y प्लस 1/4, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 4 प्लस 1/4। इससे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहना चाहे कि y की वैल्यू 4 आ गई तो 1/y अपने आप ही 1/4 आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसे कंपेयर ना करके वो ये बोलता है कि y प्लस 1/4 को हम 1/y को हम ऐसा लिख देते हैं 1/4 प्लस 4। तो इसको हम y से कंपेयर कर लेते हैं तो 1/y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू 1/4 भी आ सकती है। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक आ गया y इज इक्वल टू 4 और एक आ गया 1/4। इस तरीके से अगर इस तरीके से हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर हम नहीं करते हैं तो स्टैंडर्ड मेथड से कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड मेथड से भी करके देख लेते हैं, दोनों तरीके से हम करेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y आ जाएगा, इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17y। तो यहाँ से 4y स्क्वायर माइनस का 17y इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 4y स्क्वायर, इसको स्प्लिट करके देखेंगे तो माइनस का 16y माइनस का y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये 4y आ जाएगा, बचेगा कितना y माइनस का 4 माइनस का 1 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 4y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी 4। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ 4y, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर 4y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इससे भी सोल्यूशन हमारा क्या आ रहा है, 4 और 1/4। इससे भी सोल्यूशन हमारा 4 और 1/4 आ रहा था। इतना क्लियर है। लेकिन मेन चीज़ हमारा y थोड़ी ना है, मेन चीज़ क्या है, y की वैल्यू क्या है, x बाय एक्स माइनस वन। तो इसमें अगर y 4 आता है तो x बाय एक्स माइनस वन की वैल्यू 4 आती है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वन। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 4x आ गया, माइनस का 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से 4 को हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस का 4 इज इक्वल टू एक्स इधर आ गया, तो 4x माइनस एक्स कितना आ गया, ये आ जाएगा 3x, और ये कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, ये आ गया। इतना क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/4 होता तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि x माइनस वन बाय इज इक्वल एक्स माइनस वन, एक्स बाय एक्स माइनस वन कितना आ गया, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो x इधर आ जाएगा तो ये 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। सो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/3, ये आ गया। एक आएगा 4/3, एक आ जाएगा माइनस का 1/3। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया। और ये जो शॉर्टकट वाला पार्ट था ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, इसमें भी मैंने आपको बता दिया। ये पार्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 के सेकंड पार्ट पे। 59 के सेकंड पार्ट में देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास x माइनस वन, x माइनस वन बाय 2x प्लस वन प्लस 2x बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2। अब x माइनस वन बाय 2x प्लस वन प्लस 2x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना आता है, 2 आ जाता है। इसको अगर हम देखें, इसको y से इक्वेट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस वन बाय 2x प्लस वन। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो कितना आएगा, 1/y इज इक्वल टू 2x प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। इसको अगर हम y से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। शॉर्टकट मेथड से कैसे होगा, शॉर्टकट मेथड से अगर हम देखें तो y प्लस 1/y कितना आ गया, 1 प्लस 1। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, y को 1 से कंपेयर कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 आ गया।
तो 1/y इज टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ सोल्यूशन एक ही आएगा, विच इज़ y इज टू 1। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। इतना क्लियर है। अब अगर हम स्टैंडर्ड मेथड से करें तो वो कैसे रहेगा, यहाँ पर y/1 रहेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो y आएगा, यह आ जाएगा y², यह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा y² + 1 इज इक्वल टू 2y। तो ये y² माइनस का 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल वैसे फार्मूला बनना है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, y - 1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, क्योंकि वो फार्मूला क्या था, a² - 2ab + b²। इसका फार्मूला ये तो था a - b का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको अगर हम 0 से इक्वेट करके देखें तो कितना आता है, 2 रूट्स हैं, दोनों रूट्स हमारे सेम ही आते हैं। तो ये 0 से इक्वेट होगा तो भी 1 आएगा, ये 0 से इक्वेट होगा तो भी 1 आएगा। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों केसेस में 1 आएगी। तो ओवरऑल आंसर इधर से भी y हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है। इतना क्लियर है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हमें y नहीं चाहिए ना, y की जगह हमें x चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू तो 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी थी, x - 1/2x + 1। तो यहाँ पर यह आ जाएगा x - 1/2x + 1 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1। 1 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -1 -1, x इधर चला जाएगा तो 2x - x। तो ये कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू 2x - x कितना हो गया, x हो गया। सो x इज इक्वल टू -2। ये है, ये आंसर है।